नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हर रोज मिलते केस पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालांकि रविवार को शनिवार के मुकाबले कम केस मिले और मौत भी शनिवार से कम हुई। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 7,177 केस सामने आए और 29 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में अब तक कोरोना के 3,56,971 केस मिल चुके हैं, तो वहीं 3,11,339 लोग ठीक भी हो चुके हैं। रविवार को 3,489 लोग ठीक हुए और रिकवरी दर घटकर 87.22% पर आ गई। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो रहा है। अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हुड्डा गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। बता दें कि शनिवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 7,717 केस पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 30 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी, टीचिंग डिपार्टमेंट, सेंटर्स, इंस्टीट्यूट, स्कूल में शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा। साथ ही पुस्तकालय व खेल सुविधाएं भी बंद रहेंगी। कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल भी इस दौरान बंद रहेंगे। केवल विदेशी विद्यार्थी ही आगामी आदेशों तक हॉस्टल में रहेंगे। इतना ही नहीं, MDU की 20 अप्रैल से होने वाली परीक्षाएं भी अब 1 मई से ऑनलाइन होंगी। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव व राजस्थान के ऊपर बनने वाले साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण राज्य में 19 अप्रैल देर रात्रि से फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिससे राज्य के उत्तरी व पश्चिमी जिलों में 20 व 21 अप्रैल को बादलवाई रहने, बीच बीच में तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने तथा उसके बाद 22 अप्रैल से मौसम खुश्क व गर्म रहने की उम्मीद है। गेहूं, सरसों व अन्य फसलों को बेचने के लिए मंडी ले जाते समय तिरपाल आदि का प्रबंध अपने साथ अवश्य रखें। तेज हवाएं चलने व बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं व सरसों की तोड़ी अथवा भूसा आदि को अवश्य ढकें व सुरक्षित स्थानों पर रखें। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रविवार को ढांसा बॉर्डर पर धरना दे रहे लोगों के बीच पहुंचे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि चौधरी देवलाल के प्रति बच्चे को जो 1 रुपया देना शुरू किया था, इस सरकार ने वो रद्द कर दिया और 5 रुपए टैक्स और लगा दिया। बच्चा टैक्स कहां से देगा? वहीं कोरोना से हालात खराब है, वहीं आंदोलन में मदद करने वाली संस्थाओं द्वारा दिए गए रुपयों को सरकार अपना दिखाती है और लूटती है। इनके सारे काले चिट्ठे खोलने में बहुत वक्त लग जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हरियाणा में हाल ही में 2 उपचुनाव होंगे, एलनाबाद और कालका। इन दोनों उपचुनाव में इनेलो ही विजेता बनेगी। इससे सरकार में खलबली मचेगी। इनके वजीर भी छोड़कर जाएंगे और नेता भी छोड़कर जाएंगे। रोहतक PGI से एक बड़ी खबर आ रही है। एक ही दिन में 51 हेल्थ केयर वर्कर संक्रमित मिले हैं। इनमें 16 डॉक्टर, 16 छात्र छात्राएं, 7 नर्स, 4 पैरामेडिकल स्टाफ, 7 मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मी और 1 ड्राइवर शामिल है। इसी तरह हेल्थ केयर वर्कर संक्रमित होते रहे तो स्थिति इससे भी गंभीर होने वाली है। 13 से 18 अप्रैल तक PGI में हालात बिगड़े हुए हैं। कोरोना से दुनिया भर में लोगों का हाल बेहाल है। इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक दवा लॉन्च की गई है। इसका नाम आयुध एडवांस रखा गया है। 2 क्लिनिकल ट्रायल से गुजर चुकी ये दवाई कोरोना के मरीजों पर प्रभावी है। इसका ट्रायल अहमदाबाद के सरकारी अस्पतालों में किया गया है। इस दवाई के जरिए मरीज का इलाज करने पर 4 दिन के अंदर ही कोरोना ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके सेवन के बाद शरीर का तापमान, कफ की समस्या और सांस लेने की दिक्कत जैसी समस्याएं व परेशानियां तेजी से ठीक हो रही हैं। कंपनी की 2 दवाएं हैं। इनमें से आयुध एडवांस कोरोना के मरीजों के लिए है, तो वहीं दूसरी तरफ आयुध मेंटेन नाम की दवा है। इसका उपयोग इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए किया जाता है। कोरोना के बिगड़ते हालात देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अभी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। अब तक हुए 54 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल केवल एक बार रैली करने बंगाल गए, वो भी चौथे चरण के बाद। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की है। राहुल ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूँ। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा स्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचे हुए 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अब जब हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं तो हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि वो इस पर भी विचार करे।
मंगल ग्रह पर अगर सब कुछ सही रहा तो नासा का हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी सोमवार को यानी आज उड़ान भर सकता है। यह हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर भीषण सर्दी का सामना कर रहा है। नासा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगर हमारा प्लान सफल रहा तो सोमवार यानी आज इस ऐतिहासिक उड़ान को अंजाम दिया जा सकता है। पृथ्वी के बाहर पहली बार यह उड़ान भरी जाएगी। इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। इससे पहले 11 अप्रैल को यह उड़ान भरी जानी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते टाल दिया गया था। नासा ने जानकारी दी है कि रोवर की तरह इस हेलीकॉप्टर मिशन के सफल और असफल होने की जानकारी तुरंत नहीं मिल पाएगी। इससे जुड़ा डेटा भी कैलिफोर्निया टीम को मिलेगा। वहीं नासा वेबसाइट पर इस उड़ान को लाइव देखा जा सकता है। मंगल ग्रह पर इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां अनदेखी अनजानी सतह बेहद उबड़ खाबड़ है। मंगल के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर इसकी ऊंचाई से एक सीमा तक ही साफ साफ देख सकते हैं। रोवर से सतह के हर हिस्से में पहुंचना नामुमकिन है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की जरूरत है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर परीक्षाएं स्थगित होने लगी हैं। इसी क्रम में अब अप्रैल में होने वाली तीसरे फेज की JEE मेन परीक्षा को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। NTA के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख जल्द ही जारी होगी। साथ ही कैंडिडेट्स को परीक्षा की नई तारीखों के बारे में परीक्षा से 15 दिन पहले जानकारी दी जाएगी। यह परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित होनी थी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में एजेंसी ने कैंडिडेट्स की मांग पर 10 दिन पहले परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS की ओर से कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल की शाम 7 बजे तक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जरूरी है। कक्षा 1 में प्रवेश की पहली सूची 23 अप्रैल को जारी होगी। सीट रिक्त रहने पर दूसरी सूची 30 अप्रैल व तीसरी 5 मई को जारी होगी। कक्षा 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अधिकृत एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंतिम तिथि 19 अप्रैल यानी आज शाम 7 बजे तक है।